प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का टाइम पास विद मिश्रा सर में स्वागत है। आज हम क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो चैप्टर 2 है, ऑल अबाउट अ डॉग, सारा कुछ कुत्ते के बारे में, जिसके राइटर हैं A.G. गार्डिनर, इसको जो है हम लोग लाइन बाय लाइन जो है पढ़ेंगे। तो बच्चों, एक बात याद रखो कि ऑल अबाउट डॉग एक बड़ा ही मज़ेदार कहानी है, जिसमें जो है कंडक्टर कुत्ता और एक लेडी रहती है। इनके बीच की कहानी है कि एक लेडी किस प्रकार से अपने कुत्ते को लेके बस में चढ़ती है, उसके बाद क्या क्या हंगामा होता है। बड़ा ही मज़ेदार कहानी है। A.G. गार्डिनर का जन्म जो है 1865 में हुआ था और 1946 में इनकी मौत हो गई थी। ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे और एक अच्छे राइटर थे। और ये जो है अल्फ़ा ऑफ द प्लो नाम से जो है वह कहानी जो है लिखा करते थे। राइटर के विषय में डिटेल में फिर कभी। ये कहानी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, आशा है कि आप लोग ध्यान देंगे। आई वॉज ट्रेवलिंग इन अ बस, मैंने यहाँ राइटर अपनी बात कर रहा है कि राइटर जो है एक बार बस में जो है वह यात्रा कर रहा था। इट वॉज बिटरली कोल्ड नाइट, यह बिटरली माने बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा ठंडी की रात थी। एंड इवन एट द फार एंड ऑफ द बस द ईस्ट विंड कट लाइक अ नाइफ, मतलब बस, राइटर जो है बस में सबसे पीछे बैठा था, पीछे वाली सीट पर, लेकिन फिर भी जब ईस्ट हवाएं माने पूर्वी हवाएं जब उसके शरीर को टच करती थी तो ऐसा लगता था कि मानो चाकू से कोई काट रहा है। द बस स्टॉप्ड and the two women and a man got in together and filled the vacant places. बस रुकी और दो औरतें और उनके साथ एक आदमी जो है वह बस में उठे और जो खाली सीट था उस पर बैठ गए। द यंगर वुमन कैरिड अ लिटिल पेकनिश डॉग। पेकनिश डॉग का मतलब होता है बच्चों कि स्मॉल डॉग विथ फ्लैट फेसेस एंड लॉन्ग फर, माने जिसका फ्लैट चेहरा होता है, चौड़ा, ठीक है, और बड़े बड़े उसके रोए होते हैं, फर होते हैं, उसके साथ कुत्ता था। द कंडक्टर केम इन एंड टुक देयर फेयर, कंडक्टर आया भैया और भाड़ा ले लिया, फेयर माने भाड़ा, बस का किराया। देन हिज आई रेस्टेड ऑन द बीडी आइड डॉग, बीडी आइड मतलब जिसकी आंखें छोटी हों, स्मॉल आइड। कंडक्टर भाड़ा ले लिया, अचानक उसका ध्यान जो है इस छोटे आंख वाले कुत्ते पर पड़ा। आई सॉ ट्रबल कमिंग अप, राइटर को ये एहसास हो गया कि अब झगड़ा होने वाला है। दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर विच, यह वही मौका था जिसके लिए द कंडक्टर हैड बीन वेटिंग, कंडक्टर इसका इंतज़ार कर रहा था। एंड ही इंटेंडेड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और इसका उसने फ़ायदा भी उठाया। आई हैड मार्क्ड हिम एज द टाइप हु हैड अ जनरल वैग्यू ग्रीवेंस अबाउट एवरीथिंग, राइटर को माने कंडक्टर ऐसा लगा कि मानो वह ऐसा व्यक्ति है कि जिसके दिमाग को जो है पढ़ा नहीं जा सकता है। वैग्यू मतलब अस्पष्ट, अनरीडेबल, ग्रीवांस मतलब शिकायतें, दुख, माने हमेशा किसी न किसी बात से जो है कंडक्टर को शिकायत रहती ही थी। ही सीम्ड टू हैव अ पर्टिकुलर, अच्छा ये तो हो गया, ही seemed to have a particular grievance against passengers, वह पैसेंजर के खिलाफ जो है बड़ा बेचारा दुखी था, बड़ा शिकायत था पैसेंजर को लेके। क्यों? who came, जो आते, and sat in his bus, जो उसके बस में बैठ जाते, while he shivered at the door, बेचारा जबकि वह बस के डोर पे खड़ा होकर ठंडी में काँप रहा था। भाई कंडक्टर को ये बुरा लगता है कि उसकी बस में जो आ रहा है आराम से बैठ रहा है, वो बेचारा गेट पे खड़ा होकर के हावड़ा हावड़ा MG रोड बेचारा चिल्ला रहा है ठंडी में, बेचारा उसको ठंडी लग रहा है, तो मैंने उसको इस बात का तकलीफ थोड़ा सा है। यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट, उसने कहा कि भैया ये अपना कुत्ता जो है आपको बाहर लेके जाना पड़ेगा। आई शैल सर्टेनली डू नथिंग ऑफ द काइंड, यू कैन टेक माई नेम एंड एड्रेस, सेड
द वुमन ने कहा कि भैया ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं ऊपर जाऊँगी नहीं, आप मेरा पता होता एड्रेस ले सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आई विल। शी हैड एविडेंटली एक्सपेक्टेड द चैलेंज एंड न्यू द रिप्लाई, उसने भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और बोला भैया जो होगा देखा जाएगा, मैं जाऊंगी नहीं। तो कंडक्टर भी एकदम जिद्दी था, क्या बोला, यू मस्ट टेक द डॉग आउट, दैट्स माई ऑर्डर। कहिए भैया मेरा ऑर्डर है, आप कुत्ते को बाहर लेके जाइए। आई वोंट गो ऑन द टॉप ऑफ द बस इन सच वेदर, वह क्या बोलती है, भैया मैं ऐसे ठंडी रात में जो है मैं छत के ऊपर नहीं जाऊंगी, मतलब यहाँ पे जाने को बोल रहा था अकेला, और लेडीज़ यहाँ बैठी थी, बहुत सारे पैसेंजर थे, ठीक है, उनको तकलीफ़ हो रहा था, कंडक्टर चाहता था कि आप यहाँ बैठिए। इट वुड किल मी, ठंडी की रात भाई सभी को मार डालेगी, सेड द वुमन, औरत ने कहा। सर्टेनली नॉट, सेड हर लेडी कंपेनियन, यू हैव गॉट अ कफ एज इट इज़। तो उस लेडी के साथ जो एक औरत थी उसने कहा कि नहीं तुम बिल्कुल ऊपर न जाओगी, तुमको कफ है, तुम मर जाओगी और ठंडी लग जाएगा। इट इज़ नॉनसेंस, सेड हर मेल कंपेनियन, और उसके साथ एक आदमी भी था, उसने कहा कि ये तो एकदम बेवकूफ़ी वाला काम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। द कंडक्टर पुल्ड द बेल, कंडक्टर भी बड़ा जिद्दी था, वह जो है घंटी बजा दिया, एंड द बस स्टॉप्ड, और बस रुक गई। दिस बस डज नॉट गो अनटिल दैट डॉग इज ब्रॉट आउट, और कंडक्टर ने यह ऐलान कर दिया जब तक इस कुत्ते को बाहर नहीं निकाला जाएगा बस जो है आगे नहीं चलेगी। ही स्टेप्ड ऑन टू द पेवमेंट, पेवमेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि जो सड़क के किनारे जो पटरी नहीं होती है, जो पेडिस्ट्रियन जो पैदल चलने वालों के लिए होता है, बस वही। और बेचारा बस कंडक्टर जो है वही पटरी पर जाके खड़ा हो गया, एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगा। इट वॉज हिज मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ, ऐसा लग रहा था कि मैंने उसके जीत का समय था। ही हैड द लॉ ऑन हिज साइड, ऐसा लगता था कि कानून उसके साइड में है। एवरीबडी इन द बस वॉज ऑन द साइड ऑफ द लेडी एंड हर डॉग, और बस में जितने भी सारे भी लोग थे वह लेडी और इस कुत्ते के फेवर में थे। दे टॉक्ड इन रेज्ड वॉइसेस, और वह जोर जोर से अब बातचीत करना चिल्लाना चालू कर दिए। क्या शेमफुल, बड़ी शर्मनाक बात है ये। कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। लेट्स ऑल रिपोर्ट हिम, चलो पुलिस की जो है कंडक्टर की शिकायत पुलिस से करते हैं। लेट अस मेक हिम गिव अस आवर फेयर्स बैक, चलो भैया हमारा अगर उसको नहीं है तो हमारा किराया वापस करो बस का, अगर बस रुक रही है, बस आगे नहीं जाएगी तो हमारा भाड़ा वापस करो। यस दैट्स इट, लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर बैक, और बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया कि हाँ हाँ भैया भाड़ा वापस ले लो, अगर ये जाएगा नहीं तो भाड़ा वापस ले लो। द लिटिल एनिमल सैड, एनिमल मतलब कुत्ता, द लिटिल एनिमल सैड ब्लिंकिंग एट द डिम लाइट्स अनकॉन्शियस ऑफ द ट्रबल ही हैड कॉज्ड, ब्लिंकिंग माने आँख झपका रहा था, मतलब वो छोटा कुत्ता जो है बेचारा वह जो है आँख झमका रहा था लाइट के ऊपर, माने आंखें बंद कर रहा था, खोल कर रहा था, और वह अनकॉन्शियस था। जो कुछ भी झगड़ा, जो कुछ भी झमेला हो रहा था, इस कुत्ते को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, जबकि इस झगड़े का कारण कौन था, यह कुत्ता ही था। लेकिन बेचारा कुत्ता क्या करेगा भाई। द कंडक्टर केम टू द डोर, कंडक्टर जो है वह दरवाजे के पास आया। सम पैसेंजर्स डिमांडेड, कुछ पैसेंजर जो है डिमांड करने लगे, क्या, गिव अस आवर फेयर्स बैक, हमारा भाड़ा वापस कर दो। यू हैव एंगेज टू कैरी अस, यू कैन नॉट लीव अस हियर ऑल नाइट, भैया आपने जो है हमें अपने घर पहुंचाने के लिए भाड़ा लिया है, आप हमें पूरी रात यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। कंडक्टर भी बड़ा टिन्ना के बोला, नो फेयर्स बैक, सेड द कंडक्टर, कोई भाड़ा वापस नहीं होगा, कुत्ते को बाहर निकालो बस आगे चल जाएगी, भाड़ा वापस नहीं मिलेगा। 2 or 3 पैसेंजर्स गॉट आउट एंड डिसअपीयर्ड इनटू द नाइट, 2 और 3 पैसेंजर उठे और रात में गायब हो गए, मतलब बस से उतरे और पैदल ही अपने घर की तरफ चलने लगे। द कंडक्टर टर्न्ड ऑन द पेवमेंट, वेंट टू द ड्राइवर टू हैव अ टॉक विद हिम, कंडक्टर ड्राइवर के पास गया, थोड़ा सा बातचीत करना चाहता था कि चला जाए कि नहीं चला जाए। एनदर बस द लास्ट ऑन द रोड, और उस रूट की जो सबसे लास्ट बस थी, वेंट बाई, वह भी चली गई।
इट सीम्ड इनडिफरेंट टू द साउट्स ऑफ द पैसेंजर्स टू स्टॉप। और भैया जब उस रूट की लास्ट बस चली गई तो सारे पैसेंजर भैया थोड़ा सा और ज़्यादा चिल्लाने लगे, उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों भैया, वो पैदल जाएंगे। अब पुलिस स्ट्रोल्ड अप एंड लुक्ड इन एट द डोर। और स्ट्रोल्ड अप का मतलब होता है वॉकड अप। वहाँ से कुछ एक पुलिस वाला जो है वहाँ पर आया और बस के दरवाजे पर आके खड़ा हो गया, कुछ देखने लगा। द पैसेंजर्स बर्स्ट आउट विद इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री, ठीक है। प्रोटेस्ट एंड अपील्स, जब पुलिस को देख करके सारे पैसेंजर जो है एकदम गुस्से में प्रोटेस्ट करने लगे, चिल्लाने लगे और उस पुलिस वाले से क्या अपील करने लगे, वेल ही हैज़ गॉट हिज रूल्स यू नो। पुलिस वाला क्या बोलता है, माने ही हैज़ गॉट हिज रूल्स, मतलब वह कंडक्टर जो है वह भाई रूल्स के हिसाब से सही है, यू नो आप लोग जानते हैं। ही सेड जीनियली, जीनियली का मतलब होता है हैप्पीली, बड़े ही प्रेम से पुलिस वाला बोलता है कि आप जानते हैं कि कंडक्टर सही है भैया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुत्ते को बस में नहीं ले जाना चाहिए, पुलिस वाला ऐसा बोलता है। देन ही वेंट अवे टू स्टैंड अ फ्यू यार्ड्स डाउन द स्ट्रीट। और उसके बाद जो है कुछ दूरी पर वो पुलिस वाला चला जाता है और खड़ा हो जाता है। देयर ही वॉज ज्वाइंड बाई 2 मोर कांस्टेबल। और उसके बाद जो है 2 कांस्टेबल और आकर के उस पुलिस वाले के पास खड़े हो जाते हैं। Still the little dog blinked at the lights and the conductor walked to and fro मतलब इधर उधर, like a कैप्टन इन द आवर ऑफ विक्ट्री। भैया वह कुत्ता जो है बेचारा वही ब्लिंकिंग कर रहा था और इधर कंडक्टर जो है जिस प्रकार से एक जंगल में शेर जो है घूमता है उसी प्रकार से कंडक्टर जो है इधर उधर पेवमेंट पर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा हो कि माने वे कैप्टन हो और जीत उन्हीं का हो गया हो। अ वुमेन पैसेंजर्स वॉइस रोज, एक औरत की आवाज़ जो है आने लगी जोर जोर से। अबव द गेल माने तूफान होता है, माने जोर से वो चिल्ला रही थी, ठीक है। थ्रियटनिंग द बस कंडक्टर, और थ्रियटनिंग मतलब होता है धमकी देना, वह बस कंडक्टर को बेटा धमकी दे रही थी। बट ही वॉज कोल्ड एज द नाइट, लेकिन कंडक्टर जो है ना उसका दिल जो है माने बड़ा ठंडा पड़ गया था, माने किसी भी बातों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ने वाला था। एंड हार्ड एज द पेवमेंट, और उसका दिल इतना कठोर हो गया था कि वो उस पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। शी एक्सप्रेस्ड हर एंगर टू द 3 पुलिसमैन हु स्टूड अप द स्ट्रीट वॉचिंग द ड्रामा। और वह बूढ़ी औरत जो है वह 3 पुलिस वालों के ऊपर भी चिल्लाती है कि जो कुछ दूरी पर खड़े होकर के ये सब ड्रामा देख रहे थे। देन शी केम बैक, उसके बाद वह वापस आई। कॉल्ड हर कंपेनियन, और कंपेनियन मतलब साथी, और उसने अपने साथी को बुलाया। एंड वैनिश्ड, और गायब हो गई। गायब मतलब भूतनी नहीं थी कि गायब हो गई, मतलब वह अपने घर धीरे धीरे रात में चली गई, पैदल ही चली गई। द बस वॉज एम्प्टिंग, बस धीरे धीरे खाली होने लगा। आई शैल गो टू द टॉप सेड द यंग लेडी विद द डॉग एट लास्ट। और जब यह सब कांड सब होने लगा तो औरत जो है अंत में बोलती है कि ठीक है, मैं अपने डॉग के साथ छत के ऊपर जो है वह जाने के लिए तैयार हूँ, मतलब यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ, जबकि यहाँ बैठी थी।